नमस्कार मित्रों। भगवान बुद्ध के विषय में स्वामी विवेकानंद एवं उनके शिष्यों के बीच संवाद पर आज बात करूंगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बुद्ध देव के हृदय का विचार करो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का तो कहना ही क्या। वे एक बकरी के बच्चे की जीवन रक्षा के लिए अपना जीवन भी देने को सदा प्रस्तुत रहते थे। कैसा उदार भाव, कैसी दया, एक बार सोचो तो। शिष्य: क्यों महाराज, क्या बुद्ध देव के इस भाव को भी एक और प्रकार का पागलपन नहीं कह सकते? एक पशु के निमित्त अपने प्राण देने को तैयार हो गए। स्वामी जी: परंतु उनके इस दीवानेपन से इस संसार के कितने जीवों का कल्याण हुआ, यह भी तो देखो। कितने आश्रम बने, कितने विद्यालय खुले, कितने सार्वजनिक अस्पताल बने, कितने पशु चिकित्सालय स्थापित हुए, स्थापत्य विद्या का कितना विकास हुआ, यह सब भी तो सोचो। बुद्ध देव के जन्म के पूर्व इस देश में क्या था? तालपत्र की पोथियों में कुछ धर्म तत्व था, सो भी विरले ही मनुष्य उसको जानते थे। लोग इसको कैसे व्यवहार में चरितार्थ करे, यह बुद्ध देव ने ही सिखलाया। वे ही वास्तव में वेदांत के स्फूर्ति देवता थे। स्वामी जी पुनः कहते हैं, वैराग्य ही तो उपनिषद का प्राण है। विचार जनित प्रज्ञा को प्राप्त करना ही उपनिषद ज्ञान का चरम लक्ष्य है। परंतु मेरा विश्वास यह है कि भगवान बुद्ध देव के समय से ही भारत में इस त्याग व्रत का विशेष प्रचार हुआ और वैराग्य तथा संसार वितृष्णा ही धर्म का चरण लक्ष्य माना गया। बौद्ध धर्म के इस त्याग तथा वैराग्य को हिंदू धर्म ने अपने में लय कर लिया है। भगवान बुद्ध के समान त्यागी महापुरुष पृथ्वी पर और कोई नहीं जन्मा। शिष्य का प्रश्न: तो क्या महाराज, बुद्ध देव के जन्म से पहले इस देश में त्याग और वैराग्य कम था? और क्या उस समय सन्यासी नहीं होते थे? स्वामी जी कहते हैं, यह कौन कहता है? सन्यास आश्रम था, परंतु जन साधारण को विदित नहीं था कि यही जीवन का चरम लक्ष्य है। वैराग पर उनकी दृढ़ता नहीं थी, विवेक पर उनकी निष्ठा नहीं थी। इसी कारण बुद्ध देव को योगियों और साधुओं के पास जाने पर भी कभी शांति नहीं मिली। तब इहासने शुष्यतु में शरीरम कहकर आत्मज्ञान लाभ करने के लिए वे स्वयं ही बैठ गए और प्रबुद्ध होकर उठे। भारत में सन्यासियों के जो मठ आदि देखते हो, वे सब बौद्ध धर्म के अधिकार में थे। अब हिंदुओं ने उनको अपने रंग में रंग कर अपना कर लिया है। भगवान बुद्ध देव से ही यथार्थ संन्यास आश्रम का सूत्रपात हुआ। वे ही संन्यास आश्रम के मृत ढांचे में प्राणों का संचार कर गए। शाक्य मुनि स्वयं सन्यासी थे और यह उनकी ही गरिमा है कि उनका इतना हृदय विशाल था। उन्होंने वेदों के छिपे हुए सत्यों को निकालकर उनको समस्त संसार में विकीर्ण कर दिया। इस जगत में सबसे पहले वे ही ऐसे हुए जिन्होंने धर्म प्रचार की प्रथा चलाई। नहीं, वरन मनुष्य को दूसरे धर्म से अपने धर्म में दीक्षित करने का विचार भी सबसे पहले उन्हीं के मन में उदित हुआ। सर्वभूतों के प्रति और विशेषकर अज्ञानी तथा दीन जनों के प्रति अद्भुत सहानुभूति में ही तथागत का महान गौरव सन्निहित है। उनके कुछ शिष्य ब्राह्मण थे। बुद्ध के धर्मोपदेश के समय संस्कृत भारत की जनभाषा नहीं रह गई थी। वह उस समय केवल पंडितों के ग्रंथ की ही भाषा थी। बुद्ध देव के ब्राह्मण शिष्यों ने उनके उपदेशों का अनुवाद संस्कृत भाषा में करना चाहा था, पर बुद्ध देव उनसे सदा यही कहते, मैं दरिद्र और साधारण जनों के लिए आया हूँ, अतः जनभाषा में ही मुझे बोलने दो। और इसी कारण उनके अधिकांश उपदेश अब तक भारत की तत्कालीन लोक भाषा में पाए जाते हैं। किंतु इसके साथ ही ब्राह्मण धर्म ने कुछ खोया।
समाज सुधार का वह उत्साह, प्राणी मात्र के प्रति वह आश्चर्यजनक सहानुभूति और करुणा तथा वह अद्भुत रसायन जिसे बौद्ध धर्म ने जन जन को प्रदान किया था एवं जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज इतना महान हो गया था कि तत्कालीन भारत के संबंध में लिखने वाले एक यूनानी इतिहासकार को यह लिखना पड़ा कि एक भी हिंदू ऐसा दिखाई नहीं देता जो मिथ्या भाषण करता हो, एक भी ऐसी हिंदू नारी नहीं है जो पतिव्रता ना हो। अन्य सभी व्यक्तियों की तुलना में बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है। वे एक ही व्यक्ति थे जिनके बारे में उनके मित्र या शत्रु यह कभी ना कह सके कि उन्होंने एक भी ऐसी सांस ली या रोटी का एक भी ऐसा टुकड़ा खाया जिसमें सबके कल्याण का भाव ना रहा हो। उन्होंने जीवात्मा के देहांतर प्राप्ति का उपदेश कभी नहीं दिया, परंतु उनका यह विश्वास था कि जिस प्रकार सिंधु की एक लहर उठकर विनष्ट हो जाती है और परवर्ती लहर के लिए एक शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं छोड़ जाती, उसी प्रकार एक जीवात्मा अपने परवर्ती दूसरे जीवात्मा के लिए करता है। उन्होंने यह नहीं कहा कि ईश्वर है और न उनके अस्तित्व का खंडन ही किया। शिष्य, हम क्यों अच्छे बने? स्वामी जी का कहना है, क्योंकि तुम्हें अच्छाई उत्तराधिकार के रूप में मिली। अब तुम्हारी बारी है कि अपने उत्तराधिकारियों के लिए अच्छाई की कुछ बपौती छोड़ जाओ। केवल अच्छाई के लिए ही संचित अच्छाई के अग्रसर होते रहने में हम सभी मदद करें। वे प्रथम पैगंबर थे। उन्होंने कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा और न अपने लिए कोई दावा किया। धर्म में अपने निर्वाण के लिए स्वयं पुरुषार्थ करना चाहिए, यह उनका विश्वास था। मृत्यु शैया पर पड़ने पर उन्होंने कहा, ना तो मैं और ना दूसरा कोई तुम्हें कुछ बता सकता है। किसी पर आश्रित ना रहो, अपना धर्म स्वयं प्राप्त करो। मनुष्य और मनुष्य या मनुष्य और पशु के बीच की असमानता के विरुद्ध उन्होंने आपत्ति की। उनका उपदेश था कि सब जीव समान हैं। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मद्य निषेध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अच्छे बनो और अच्छे कर्म करो। उन्होंने कहा, अगर कोई ईश्वर है तो अच्छे बनकर उसे प्राप्त करो। यदि कोई ईश्वर नहीं है तो अच्छा बनना स्वयं उत्तम है। जो दुख भोगता है वही उसके लिए दोषी है। जिसमें जो अच्छाई है उसके लिए वह प्रशंसनीय है। धर्म विचारक संघों की स्थापना उन्होंने सर्वप्रथम की। भारत के करोड़ों दलितों के लिए वे उद्धारक के रूप में आए। वे उनका दर्शन नहीं समझ सकते थे, किंतु उन्होंने उस पुरुष का दर्शन किया और उनकी वाणी सुनी और उन्होंने उनका अनुगमन किया। यह मेरी अपनी कल्पना है कि वही बुद्ध ईसा हुए। बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, मैं 500 वर्षों में पुनः आऊँगा और 500 वर्षों बाद ईसा आए। समस्त मानव प्रकृति की ये दो ज्योतियाँ हैं, दो मनुष्य हुए हैं, बुद्ध और ईसा। ये दोनों विराट थे, ये महान दिग्गज व्यक्तित्व, दो ईश्वर समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। संसार में जहाँ कहीं किंचित भी ज्ञान है, लोग या तो बुद्ध अथवा ईसा के सामने सिर झुकाते हैं। उनके सदृश और अधिक व्यक्तियों का उत्पन्न होना कठिन है, पर मुझे आशा है कि वे आएंगे। 500 वर्ष बाद मोहम्मद आए, 500 वर्ष बाद प्रोटेस्टेंट लहर लेकर लूथर आए और अब 500 वर्ष फिर हो गए। कुछ हजार वर्षों में ईसा और बुद्ध जैसे व्यक्तियों का जन्म लेना एक बड़ी बात है। क्या ऐसे दो पर्याप्त नहीं हैं? ईसा और बुद्ध ईश्वर थे, दूसरे सब पैगंबर थे। इन दोनों के जीवन का अध्ययन करो और उनमें प्रकट शांति की अभिव्यक्ति को देखो। शांत और अविरोधी, अकिंचन एवं निःस्व भिक्षु, जीवन में एक पाई भी न रखने वाले,
आजीवन तिरस्कृत, नास्तिक और मूर्ख कहे जाने वाले। और सोचो, मानव जाति पर उन्होंने कितना आध्यात्मिक प्रभाव डाला। हर एक धर्म में हम किसी एक प्रकार की साधना को चरम सीमा तक पहुंची हुई पाते हैं। बौद्ध धर्म में निष्काम कर्म का भाव अत्यंत विकसित है। तुम लोग बौद्ध धर्म का तथा ब्राह्मण धर्म का समझने में भूल ना करो। बौद्ध धर्म अपने संप्रदायों में से एक है। भारतीय वर्ण व्यवस्था, कठिन कर्मकांड एवं दार्शनिक वाद विवादों से ऊबकर गौतम नामक एक महापुरुष ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा एक विशेष कुल में जन्म हुआ है और इसलिए हम उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जिनका जन्म ऐसे वंश में नहीं हुआ। भगवान बुद्ध का इस सिद्धांत में कोई विश्वास न था। वे इस प्रकार के जाति भेद के विरोधी थे और पुरोहित लोग धर्म के नाम पर जो कपट आचरण द्वारा स्वार्थ सिद्धि करते थे, इसके भी वे घोर विरोधी थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसे धर्म का प्रचार किया जिसमें कामनाओं तथा वासनाओं के लिए स्थान न था। वे दर्शन तथा ईश्वर के संबंध में संपूर्ण अज्ञेयवादी थे। उनसे कई बार ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में प्रश्न पूछे गए, पर उन्होंने सदैव यही उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। उनसे पूछा गया कि मनुष्य का प्रकृत कर्तव्य क्या है। उन्होंने कहा, शुभ चरित्र बनो और शुभ कर्म करो। एक बार 5 ब्राह्मणों ने आकर उनसे विनती की, भगवान हमारे वाद विवाद का न्याय कीजिए। उनमें से एक ने कहा, भगवान मेरे शास्त्रों में ईश्वर का यह रूप बतलाया गया है और उसकी प्राप्ति के लिए यह मार्ग दर्शाया गया है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह सब मिथ्या है, क्योंकि मेरे शास्त्र में इसके विपरीत लिखा है और ईश्वर प्राप्ति का अन्य मार्ग बतलाया गया है। इस प्रकार दूसरों ने भी शास्त्रों की दुहाई देकर ईश्वर के स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति के संबंध में अपने अपने मत प्रकट किए। बुद्धदेव यह विवाद सुनकर शांतिपूर्वक उनसे क्रमशः पूछने लगे, क्या किसी के शास्त्र में यह भी कथन है कि ईश्वर कभी क्रोध करता है, किसी की हानि करता है या अशुद्ध है? उन सब ने कहा, नहीं भगवान, हमारे सभी शास्त्र यही कहते हैं कि ईश्वर शुद्ध, विकार रहित और कल्याणकर है। तब भगवान बुद्ध बोले, मित्रों, तब तुम पहले शुद्ध और सदाचारी बनने की चेष्टा क्यों नहीं करते, जिससे तुम्हें ईश्वर का ज्ञान हो सके? बुद्ध ही एक व्यक्ति थे जो पूर्णतया तथा यथार्थ में निष्काम कहे जा सकते थे। ऐसे अन्य महापुरुष थे जो अपने को ईश्वर का अवतार कहते थे तथा विश्वास दिलाते थे कि जो उनमें श्रद्धा रखेंगे वे स्वर्ग प्राप्त कर सकेंगे। पर बुद्ध के अधरों पर अंतिम क्षण तक ये ही शब्द थे, अपनी उन्नति अपने ही प्रयत्न से होगी, अन्य कोई इसमें तुम्हारा सहायक नहीं हो सकता। स्वयं अपनी मुक्ति प्राप्त करो। अपने संबंध में भगवान बुद्ध कहा करते थे, बुद्ध शब्द का अर्थ है आकाश के समान अनंत ज्ञान संपन्न। मुझ गौतम को यह अवस्था प्राप्त हो गई है। तुम भी यदि प्राणपण से प्रयत्न करो तो उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। बुद्ध ने अपनी सब कामनाओं पर विजय पा ली थी। उन्हें स्वर्ग जाने की कोई लालसा न थी और न ऐश्वर्य की ही कोई कामना थी। अपने राजपाट और सब प्रकार के सुखों को तिलांजलि दे इस राजकुमार ने अपना सिंधु सा विशाल हृदय लेकर नर नारी तथा जीव जंतुओं के कल्याण हेतु आर्यावर्त की वीथी वीथी में भ्रमण कर भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए अपने उपदेशों का प्रचार किया। जगत में वे ही एकमात्र ऐसे हैं जो यज्ञों में पशु बलि निवारण के लिए, किसी प्राणी के जीवन की रक्षा के लिए अपना जीवन भी निछावर करने को तत्पर रहते थे। एक बार उन्होंने एक राजा से कहा, यदि किसी निरीह पशु के होम करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है तो मनुष्य के होम करने से किसी उच्च फल की प्राप्ति होगी।
राजन, उस पशु के पाश काटकर मेरी आहुति दे दो, शायद तुम्हारा अधिक कल्याण हो सके। राजा स्तब्ध हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध पूर्ण रूप से निष्काम थे। वे कर्मयोग के ज्वलंत आदर्श स्वरूप थे और जिस उच्च अवस्था में वे पहुंच गए थे, उससे प्रतीत होता है कि कर्म शक्ति द्वारा हम भी उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने से अनेक व्यक्तियों का मार्ग सुगम हो जाता है, किंतु बुद्ध का चरित्र बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति भी जो नास्तिक है, जिसका किसी दर्शन में विश्वास नहीं, जो ना किसी संप्रदाय को मानता है और ना किसी मंदिर मस्जिद में जाता है, जो घोर जड़वादी है, वह भी परम उच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के मताहत या कार्यकलापों का मूल्यांकन करने का हमें कोई अधिकार नहीं। उनके विशाल हृदय का सहस्त्र अंश पाकर भी मैं स्वयं को धन्य मानता। बुद्ध की आस्तिकता या नास्तिकता से मुझे कोई मतलब नहीं। उन्हें भी वह पूर्ण अवस्था प्राप्त हो गई थी जो अन्य जन भक्ति, ज्ञान या योग के मार्ग से प्राप्त करते हैं। केवल उसमें विश्वास करने से ही पूर्णता प्राप्त नहीं होती। जल्पना से कोई अर्थ सिद्धि नहीं होती। यह तो शुक सारिका भी कर लेते हैं। केवल निष्काम कर्म ही मनुष्य को पूर्णत्व तक पहुंचा सकता है। मित्रों, आज यहीं तक। आगे हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा।